दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा बचपन में कि एक व्यक्ति के 7 हमशक्ल इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने अपने बाकी के बचे 6 हमशक्लों से कभी मुलाकात की है? दोस्तों, एक जीवित इंसान के जैसा दूसरा जीवित इंसान बना दिया जाए जो हूबहू उसकी कॉपी हो और हूबहू ही उसके जैसा दिखता हो, उसके जैसा कार्य करता हो, तो इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में क्लोन कहा जाता है। दोस्तों, क्लोन वैसे तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, लेकिन शुरुआत में इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्कुल सफल साबित हुआ था। वो था डोली भेड़ का एक्सपेरिमेंट। आइए दोस्तों, हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड की रोसलिन यूनिवर्सिटी थी, वहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इयोन विल्मुट। इस वैज्ञानिक ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने प्रकृति के नियमों को ही बदल कर रख दिया। इस वैज्ञानिक ने एक जीवित भेड़ जो कि वहाँ स्कॉटलैंड में पाई जाती थी, जिसका चेहरा काले कलर का होता था, ब्लैक फेस स्कॉटिश शिप कहते थे, इस शिप के एक एग सेल को लिया और उस एग सेल से एक न्यूक्लियर को बाहर निकाल लिया। इसी तरह इसने एक वाइट फेस शिप के स्तन से ली गई कोशिका के न्यूक्लियर को बाहर निकाल लिया और इस एग सेल के न्यूक्लियर की जगह स्थापित कर दिया। फिर इस भ्रूण को किसी तीसरी अन्य शिप को सैरोगेट मदर बनाकर उसके गर्भाशय में स्थापित कर दिया गया और योजनाबद्ध तरीके से इस भ्रूण का विकास हुआ। दोस्तों, 5 जुलाई 1996 में दुनिया के इतिहास का एक ऐसा दिन था जिस दिन प्रकृति के नियमों को बिल्कुल पलट के रख दिया गया। इस दिन इस सैरोगेट मदर ने एक भेड़ को जन्म दिया जो हूबहू अपनी मदर से मिलती थी, यानी कि उसका क्लोन था। सभी तरह की गतिविधियां देखने में, बोलने में, चलने में, आवाज़ करने में, सभी तरह से वह अपनी मदर के समान थी। उसकी मदर में और उसमें किसी भी तरह की कोई विभिन्नता नहीं थी, बिल्कुल समानता थी। तो दोस्तों, इस भेड़ का नाम डोली भेड़ पड़ा। ये डोली भेड़ पूरी दुनिया में खूब चर्चा में आई क्योंकि यह नॉर्मल तरीके से नहीं जन्मी थी बल्कि क्लोन की गई थी, और इसी के साथ ही यह दुनिया का पहला क्लोन का एक्सपेरिमेंट था स्तनधारी जीव का, जो कि सफल रहा और इयोन विल्मुट नामक वैज्ञानिक ने यह कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों ने इस एक्सपेरिमेंट को विभत्स माना। दुनिया के देशों का मानना था कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से तो किसी जीवित इंसान के जैसे बहुत सारे इंसान बनाए जा सकते हैं, जो कि इस प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ होगा। इसीलिए सभी देशों ने क्लोन के क्षेत्र में होने वाले सभी तरह के एक्सपेरिमेंटों पर बैन लगा दिया, जो कि इंसानों के क्षेत्र में या जीवों के क्षेत्र में था। केवल पेड़ पौधों के क्षेत्र में क्लोन करने की अनुमति है। तो दोस्तों, ये जो डोली भेड़ थी, ये रोसलिन यूनिवर्सिटी में 6 वर्ष तक जीवित भी रही और 6 वर्ष जीवित रहने के बाद इसको लंग्स की कुछ बीमारी लग गई, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो ये दुनिया का पहला क्लोन का एक्सपेरिमेंट था जो स्कॉटलैंड में हुआ था और सफल रहा। दोस्तों, इसके बाद चाइना ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसने एक बंदर का क्लोन करके हूबहू उसके जैसा बंदर बनाया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इतने चर्चा में नहीं आए क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना कभी भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को पब्लिक नहीं करता है, लोगों को नहीं बताता है, देशों को नहीं बताता है। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट बहुत सीक्रेट तरीके से किया गया था और इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्लोन की, जिसमें एक जीवित व्यक्ति से उसके जैसा हूबहू दूसरा व्यक्ति बनाया जा सकता है। इसी तरह की और स्टोरियां जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।